हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी ब्लड की। ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सभी तरह के कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन हुआ, CO2 हुआ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हुआ, हार्मोन्स हुए, या फिर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हार्ट। लेकिन उसके लिए हार्ट का कंटिन्यूसली मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो हार्ट को कंटिन्यूसली किस तरह से मूव करवाएं? तो देखो, किसी भी चीज़ के मोशन के लिए, स्पेशली लिक्विड के मोशन के लिए, हमें वहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो फोर्स एक पंप के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो उस यूनिट को जो उस ब्लड को मूव करवाए, हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक क्यों पढ़ने वाले हैं ये तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें किसको फ्लो करवाना है? हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाना है। और उसके लिए मेन पार्ट जो है वो कौन है? वो हार्ट है। लेकिन हार्ट अकेला ये काम नहीं कर सकता, उसके लिए काफ़ी वेसल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हम यहाँ पर वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना बॉडी में। ठीक है, अब सर्कुलेशन किस तरह से होगा और कौन कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो हम देखते हैं। मेनली हम यहाँ पर 4 पार्ट्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट होगा हार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट होगा आर्टरीज और थर्ड पार्ट होगा वेन एंड फोर्थ होगा कैपिलरीज। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स हमें स्टडी करने हैं, एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। ये तीनों जो पार्ट है, वैसे ये आपका जो नर्व्स के नाम से आप जिनको जानते हैं उसमें आएगा, तो ये कैटेगरी अलग हो गई। फिलहाल हमें किसका डिटेल डिस्कशन करना है? हार्ट का। इसी में हम लोग आर्टरीज और वेन्स को भी कवर करेंगे और थोड़ा सा पार्ट हमारे कैपिलरीज का भी वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हार्ट से। ओके, हार्ट क्या क्या काम करता है, किसका बना होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। ये एक मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, और ये कार्डियक मसल का बना होता है। आपको वर्ड ध्यान रखना है, अपने 9th क्लास में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ पढ़े थे, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा हार्ट किसका बना होता है? कार्डियक मसल का। कार्डियक मसल्स जो होती है वो ब्लास्ट नहीं होती कभी भी, चाहे उसका कितना भी मूवमेंट करें, तो ये कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है। हार्ट कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। अगर इसका मूवमेंट बंद हुआ तो हम बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक ऐसी मसल की रिक्वायरमेंट है जो पूरी लाइफ बीट तो करे लेकिन ब्लास्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग कौन सी मसल काम में लेते हैं? तो नेचर ने हमारी बॉडी में जो हार्ट बनाया है वो कार्डियक मसल से बनाया है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट थिंग जो लर्न होनी चाहिए वो क्या है? हमारा हार्ट किसका बना होता है? कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी में पंपिंग करता रहता है ब्लड की। नेक्स्ट, हार्ट का जो शेप होता है वो कितना बड़ा होता है। देखो, आपकी जो फिस्ट होती है, फिस्ट यानी ये जो पार्ट है हमारी बॉडी का, ये जो मुट्ठी है जिसे हम बोलते हैं, इस फिस्ट की साइज़ का होता है, सिर्फ इतना सा ही हार्ट होता है और उसका ट्रायंगुलर शेप होता है, मतलब शेप भी उसका ऑलमोस्ट यही होता है। और मज़े की बात क्या है ये समझना, सब लोग बोलते हैं कि हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। नहीं, एक्चुअली हार्ट लेफ़्ट में नहीं, हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये जो रिब केज वाला पार्ट होता है जहाँ पर लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन रिब केज करती है, हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है उसके बारे में। तो जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में जो आपका प्लेस होता है, उस ब्लैंक स्पेस में क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट जनरली कहाँ पर होता है? बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन इसका मेजर पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ इंक्लाइन रहता है। इस वजह से हम जब भी हार्ट की बात करते हैं तो हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा कभी भी साइज़ क्या होगी? एक फिस्ट के जितनी बड़ी, सिर्फ इतनी सी साइज़ होगी और वो हमेशा सेंटर में प्लेस्ड होगा। क्लियर? तो ये था हार्ट कहाँ होता है, किस मसल का बना होता है और उसकी साइज़ कितनी बड़ी होती है। अब आते हैं हार्ट की एनाटोमी क्या होती है। एक्चुअली इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से वर्किंग करता है, ये सारी हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जो आपको डायग्राम बना के बताऊँगा वो बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम है, वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये सिर्फ रफ है ताकि आप इसकी वर्किंग समझ पाओ। क्योंकि अगर मैं अभी से यहाँ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना देता हूँ तो उस केस में आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करते रह जाएंगे, उसमें चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इनिशियली मैं आपको सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर एक सिर्फ फंक्शनिंग और उसके पार्ट्स बताने वाला हूँ।
हूँ, हम अभी डायग्राम पे जोर नहीं देंगे। हाँ, लेक्चर के अंदर ही ये वीडियो जो चल रहा है इसी में आपको आगे जा करके उसका प्रॉपर एक सिस्टमेटिक डायग्राम मिल जाएगा जो ईजी भी होगा, जो आपको बोर्ड में बनाना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करें तो जो हर्ट है, सपोज कि ये हमने एक पार्ट बना लिया, ये है हर्ट, सपोज मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम ध्यान से देखें तो इस पर एक कवर होता है। ठीक है, ये जो कवर है, ये कवर आपका कैसे वर्क करता है, क्या कहते हैं इसको, ये सारी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिलहाल हमारे ह्यूमंस में कितने चैम्बर का हर्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। ह्यूमंस में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो 1 2 3 4 चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं इस वाले पार्ट को लेफ्ट चैम्बर लूँगा और एक पार्ट को मैं राइट चैम्बर्स लूँगा। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान देना, लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर में इस तरह से यहाँ पर चलने वाला हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो दोनों जो पोर्शंस हैं 1 2 3 4, ब्लड जब भी एंटर करेगा टॉप साइड से एंटर करेगा, बॉटम से निकलेगा, टॉप से एंटर करेगा, बॉटम से निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये वाला पार्ट है, इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर जो ये पार्ट है जो दोनों टॉप और बॉटम को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये हमेशा होता है वॉल्व। ठीक है, ये क्या होता है? वॉल्व, और वो भी वन वे वॉल्व होता है। ये वन वे वॉल्व क्या होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये आपका हो गया वॉल्व। वन वे वॉल का मतलब सिर्फ वन साइड मूवमेंट ही दिखाएगा, मीन्स ब्लड ऊपर से एंटर करेगा और बॉटम से बाहर निकल जाएगा, वो यहाँ से रिवर्स कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल जो लगा होता है वो कौन सा होता है? वन वे वॉल्व होगा। ठीक है, सेकंड थिंग मैं बात करूँ यहाँ पर पेरिकार्डियम। देखो मैंने कहा ना, एक थिन लेयर, प्रोटेक्शन के लिए एक थिन लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है, सिंपल लेयर है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? देखो ये जो लाइन है ये आपके लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड कर रही है। जो लाइन लेफ्ट और राइट को डिवाइड करे इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, तो ये एनाटॉमी आपको समझ आ रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा है कि जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर होंगे ह्यूमंस में? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में आपका पूरा कवर जो होगा हार्ट का उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, जो आपका टॉप और बॉटम को, ठीक है, टॉप और बॉटम को डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा, उस लेयर को बोलेंगे हम वॉल, और जो आपका लेफ्ट और राइट पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा वो क्या होगा? सेप्टम। तो फिलहाल यहाँ तक तो आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे बात करें अब और क्या होता है। तो देखो आर्टरीज होती है, वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी वेन होती है। ये कुछ और पोर्शंस हैं जो मैं आपको इसके फंक्शन में बताऊंगा। तो फिलहाल हम अब समझने वाले हैं हार्ट के फंक्शंस। हार्ट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, चलो देखते हैं। ध्यान रखना, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं डायग्राम में, मेन डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा तो आप इसके फंक्शन ईजिली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हार्ट के क्या क्या फंक्शन आपके हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, चलो डिसाइड करते हैं। हार्ट किसको मूव करवाता है? हार्ट मूव करवाता है ब्लड को। बस ब्लड को कहाँ से कहाँ मूव करवाना है, वही फंक्शन किसके हैं? वही फंक्शन आपके हार्ट के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म क्लियर कर दूं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन वाला, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। सिंपल, तो रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब आपको फंक्शन समझने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? ब्लड को कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो फर्स्ट फंक्शन होता है हार्ट, आपका जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लेकर के आना। कहाँ से? लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। लंग्स के पास जो ऑक्सीजन आ रही है उसको कहाँ तक पहुँचाना? हार्ट तक पहुँचाना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कहाँ से कहाँ तक कैरी करना? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? अब देखो हार्ट तक हमारे पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, लेकिन हार्ट को थोड़ी अभी चाहिए, वो तो पूरी बॉडी को देना चाहता है। तो अब
कहाँ से कहाँ जाएगा, अब हार्ट से जाएगा आपकी पूरी बॉडी पार्ट में। तो नेक्स्ट वर्किंग क्या है, यही रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कैरी करना है फ्रॉम कहाँ से, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हार्ट से उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपको लेके जाना है, सिंपल। ये सेकंड वर्किंग हुई। अब बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजन का क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन से यानी ब्लड से वो ऑक्सीजन लेंगे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है। तो अब ब्लड सेल के पास कौन सी गैस है, क्या ऑक्सीजन है, अभी भी नहीं, अब कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे वर्ड चेंज करना पड़े, अब मैं यहाँ ऑक्सीजनेटेड काम में नहीं लूँगा, अब मैं यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड काम लूँगा, क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, थर्ड पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कहाँ से कहाँ लाना है, क्या बॉडी पार्ट के पास है, यस। तो इसको कैरी करना है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, कहाँ से, बॉडी पार्ट्स टू कहाँ तक लेके जाना है, उसको फिर से हार्ट के पास लाते हैं। ध्यान रखना, वापस से वो कहाँ आएगा, हार्ट, डायरेक्टली लंग के पास नहीं जाता, ठीक है। अब हार्ट में हमारे पास क्या आ चुका है, ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला। ध्यान रखना, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होगा CO2 वाला ब्लड और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होगा O2 वाला, ठीक है। अब हार्ट के पास ये आ गया तो इसको फिर से कहाँ, CO2 को बाहर एक्सेल करना है, एक्सेल तो लंग्स ही करेंगे, तो फिर से हार्ट से ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये होगा लंग्स के पास ट्रांसफ़र। तो नेक्स्ट है अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कैरी करेंगे फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हार्ट टू लंग्स, और लंग्स उसको एक्सहेल कर देंगे, सिंपल। एक बार मेरे साथ चारों फंक्शंस रिपीट करेंगे, अगर इनकी इमेज एक बार बन गई ना, आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, और मेरी गारंटी है ये लेक्चर अटेंड करने के बाद अभी कभी भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं क्या फंक्शन है। पहला, लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लंग्स से उसे कहाँ ले जाना, हार्ट के पास ले जाना, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाना, अब हार्ट से बॉडी को के पार्ट्स को जरूरत है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास ले जाना, ठीक है। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कैरी करेंगे, जो उन बॉडी पार्ट्स के पास है उसको हम कैरी करेंगे हार्ट के, ठीक है। और ये हार्ट अब क्या करने वाला है, ये हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से लंग्स के पास भेज देगा, सिंपल। तो चारों पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम इसकी बात करेंगे ये वर्किंग कैसे करता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन ले जाता है, कौन लाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ट, हमारी बॉडी जो है उसमें जो ब्लड है वो कभी भी फ्रीली फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो फिर कैसे फ्लो करता है, ये हमेशा वेसल्स में फ्लो करता है। किस में फ्लो करता है, वेसल्स। वेसल्स का मतलब ट्यूब्स। कौन कौन सी ट्यूब, अभी हमने लिखी थी, वेन, आर्टरी और कैपिलरी। तो किस किस में वर्क करेगा, वेन में करेगा, आर्टरी में करेगा और कैपिलरी में करेगा, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब वेन और आर्टरीज यहाँ कैसे वर्क करती है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर सारे फंक्शंस जो आपने लिखे हैं, ये सारे फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीटली आपको वर्किंग में लाने हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम की हेल्प से। ध्यान रखना, जो इसमें हम चारों फंक्शंस उसको कवर करेंगे। ध्यान रखना, ये डायग्राम में जो है सिर्फ आपको रफ फ्लो चार्ट बताएगा, इसमें आपको सिर्फ फंक्शनिंग समझनी है, डायग्राम से मैं कोई लेना देना नहीं। तो अभी हम डायग्राम पे वर्किंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फंक्शनिंग समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे ईजी मेथड है कि आप इसको फ्लो चार्ट से समझें। अगर मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर मेन डायग्राम पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं ईजी वे में समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज कि ये हमारे पास हार्ट है जिसके 4 चैम्बर्स हैं। ध्यान रखना, 4 चैम्बर हार्ट्स ह्यूमंस में क्यों होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो हमेशा वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा हॉट होता है, तो हम एनर्जेटिक होते हैं, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बार बार होती है। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर
4 चैम्बर नहीं होते तो क्या होता समझना। अगर 4 चैम्बर नहीं होते तो इस केस में अगर चैम्बर कम होते तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता। तो आपको बार बार जब बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती तो उसके साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता, तो वो रिक्वायरमेंट ईजिली फुलफिल नहीं हो पाती क्योंकि ब्लड तो मिक्स है। तो ब्लड को सेग्रीगेटेड रखने के लिए कि ऑक्सीजनेटेड अलग रहे और डीऑक्सीजनेटेड अलग रहे, ऐसा करने के लिए हमें मिनिमम कितने चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट थी ह्यूमन हार्ट्स में? 4 चैम्बर्स की, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और हमें प्रॉपर उससे एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। पार्ट्स में बता चुका हूँ। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स एट्रियम होते हैं, तो ये हो गया एट्रियम, और ये होते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। अब दोनों में डिफरेंस समझना। दोनों तरफ बॉटम पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स, और दोनों तरफ अपर पार्ट को हम बोलेंगे एट्रियम। ठीक है, क्लियर? ये वाला पोर्शन में पूरा लेफ्ट कंसीडर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ये राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सिंपल। अब यहाँ से किस तरह से एंट्री होगी देखना। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ब्लड हमेशा वेसल्स में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो सपोज ये वेसल इस तरह से गई और यहाँ पर ये अपनी कैपिलरीज डेवलप कर रही है। ठीक है, अब ये कैपिलरीज कैसे? यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एग्जिट होगी। तो मैं इसका सेकंड पार्ट इसके अंदर एंटर करवा रहा हूँ। ध्यान देना, ये एरोज हम बाद में मार्क कर लेंगे कौन क्या है। यहाँ से ये कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान देनी है कि किस तरह से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड है, बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स यहाँ पर है जिसको हम कैपिलरीज बोलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बना दी कैपिलरीज। ठीक है, तो ये कौन सी कैपिलरीज होगी? ये लंग्स की कैपिलरीज होगी, लंग्स कैपिलरीज। ठीक है, क्योंकि ये लंग्स के पास ब्लड ले जाएगी और वहाँ से ब्लड लेके आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से ये निकलेगा, ये एरो बाद में ड्रॉ करेंगे हम लोग। इस तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी कैपिलरीज डेवलप होगी और इस तरह से वेसल्स यहाँ पर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कैपिलरीज डेवलप करने, ये छोटी छोटी आपकी वेंस हो गई। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज है ये क्या है? ये कैपिलरीज जो है ये बॉडी के लिए है। तो कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये कैपिलरीज क्या हुई? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये कहाँ पर एंटर होगी? तो ध्यान देना, मैं इस राइट वेंट्रिकल को एक बार यहाँ से रब कर रहा हूँ। ये यहाँ से जाएगा और ये इस वाले पार्ट में एंटर करेगा। ठीक है, अगेन ये यहाँ से जाएगा और ये इस पार्ट में एंटर करेगा। तो कहाँ पर एंट्री हुई ये समझ आ गया आप लोगों को? इसके बॉटम से ये इसमें एंटर हो गया। ठीक है, अब हम मार्क कर सकते हैं ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल और एट्रियम, ये लेफ्ट और ये आपका लेफ्ट। ठीक है, अब आपको कुछ और चीज़ें लर्न करनी है। आपने सब देख लिया, लेकिन मैंने वेंस और आर्टरीज के बारे में अभी तक आपको डिटेल नहीं बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर आर्टरीज के। जब भी आपका ब्लड जाएगा, यानी बॉटम से हमेशा भागता है, ध्यान रखना। तो बॉटम से आपका हमेशा जाएगा, तो बॉटम पार्ट से जो भी निकलेगा, मींस वेंट्रिकल से जो भी वेसल निकलेगी वो हमेशा आर्टरी होगी। तो ये क्या हुई? क्या ये जो वेसल है कहाँ से निकल रही है? ये वेंट्रिकल से निकल रही है, तो ये हमेशा आर्टरी होगी। ये आर्टरीज होगी। ठीक है, ब्लड से जब भी निकलेगी तो वो हमेशा क्या होगी? आर्टरीज। और अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है तो इसको हम आउरोटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम है आउरोटा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकली और ये एंटर करी। नेक्स्ट ये यहाँ से फिर से एंटर होता है। तो ध्यान रखना, हार्ट के अंदर हमेशा ऊपर से एंटर होगा ब्लड। तो ये ब्लड जा रहा है और ये यहाँ से एंटर होगा इसमें। ठीक है, ब्लड हार्ट के अंदर हमेशा वेन से निकलता है, तो इस वाली वेसल का नाम हुआ वेन। ठीक है,
वेन जो है इसका एक और बायोलॉजिकल नेम होता है वेना कोवा, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम हुआ बायोलॉजिकल वेन का? वेना कोवा। ये ध्यान रखना सिर्फ इन्हीं दो का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या ये भी बॉटम में है? ये भी बॉटम से निकल रही है और इससे दूर लेके जा रही है, तो क्या ये भी आपकी आर्टरी होगी? बिल्कुल, क्योंकि जब भी बॉटम से कोई निकलेगा तो वो आर्टरी ही होगी। तो ये भी इस तरह से लेकर के जा रही है ब्लड फ्लो को, तो ये भी क्या होगी? ये भी हमारी आर्टरी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये कौन सी आर्टरी होगी? देखो, वो आर्टरीज तो सिंपल आर्टरी हुई, ये स्पेशल केस है आर्टरी का। ऊपर वाले पार्ट में अगर कभी भी कोई मोशन होता है तो पल्मोनरी होता है, ठीक है। तो ये जो होगी ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो कौन सी आर्टरी होगी? पल्मोनरी आर्टरी, सिंपल। और ये ऊपर से एंटर कर रही है, देखो, ठीक है। ब्लड हमेशा ऊपर से एंटर ही होता है, तो ये क्या होगा? ये होगी एंटर करवाने वाली, हमेशा होगी वेन। मैंने अभी भी बताया था जिससे एंटर होगा वो क्या होगी? वेन। तो ये होगी वेन। अब ये कौन सी वेन होगी? ये होगी ऊपर वाला सेक्शन पल्मोनरी है, ठीक है। तो इस केस में ये होगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये आपके सामने इसका कंप्लीट डायग्राम है। एक बार मैं फिर से पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें कैसे फंक्शनिंग होती है वो देखेंगे। बहुत सिंपल है, आपको अभी के अभी सब कुछ लर्न होने वाला है, बस थोड़ी देर बने रहिए लेक्चर में। ये सपोज हमारा 4 चैम्बर हर्ट है। हर्ट में हमने 4 पार्ट्स कर लिए। ऊपर वाले दोनों पार्ट्स जो एट्रियम है, बॉटम वाले दोनों पार्ट्स वेंट्रिकल है, और ये वाला लेफ्ट पार्ट है, ये वाला राइट पार्ट है, ठीक है। एट्रियम में हमेशा ब्लड आता है, वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड जाएगा। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ, हर्ट में ब्लड कहाँ से एंटर होगा? हमेशा एट्रियम से एंटर होगा, और एग्जिट कहाँ से करेगा? वेंट्रिकल से करेगा। क्लियर? अब यहाँ से बात करें, वेंट्रिकल से जब भी ब्लड जाएगा उसको हम बोलेंगे आर्टरी। वेंट्रिकल से जब भी जिस भी वेसल में ब्लड जाएगा उसको हम बोलेंगे आर्टरी, ठीक है। ये जो आर्टरी है जो बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है उसको हम लोग आउर्टा भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब भी ब्लड वापस हर्ट में जाएगा तो हर्ट में हमेशा वेन लेके आती है। अगर बॉडी से ला रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेना केवा, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ भी आपका ब्लड ले करके जो जा रही है वो आपकी आर्टरी ही होगी, और जो ब्लड लेके आ रही है वो वेन ही होगी। लेकिन इन दोनों के स्पेशल नेम होंगे, ये होगी पल्मोनरी आर्टरी और ये होगी पल्मोनरी वेन। अब स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग, किस तरह से फंक्शनिंग होती है। तो आप लोगों का ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ होना चाहिए, समझना बहुत ईजी है। हार्ट क्या करता है? सबसे पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूरा जब हार्ट यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होता है, तो उस केस में क्या होगा? लंग्स के पास क्या है? ऑक्सीजन। लंग्स ऑक्सीजन किसको देंगे? इस ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ पर जो ब्लड होगा इन कैपिलरीज में उसको देंगे। वो ब्लड कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला। तो फर्स्ट काम यही था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? इस पल्मोनरी वेन से। कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन से। किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। एट्रियम में हमेशा आता है। कौन लाता है? हमेशा यहाँ पर जो वेन है वो लेके आती है। अब यहाँ पर कौन सी वेन है? पल्मोनरी। तो रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा, और वो कहाँ पर एंटर हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाना है। ये वॉल्व हमने बात की, वॉल्व ओपन होता है और ये कहाँ पर आ जाता है? जैसे ही ये ऊपर वाला पार्ट प्रेस होगा, यानी एट्रियम प्रेस होगा, जैसे ही प्रेस होगा, कंप्रेस होते ही सारा ब्लड इसमें आ जाएगा। जैसे ही ब्लड इसमें आएगा, ये क्या है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से ये कहाँ मूव करेगा? यहाँ से ये मूव करेगा आपका आगे वाले पोर्शन में। तो जैसे ये प्रेस होगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ये लिखा है हमने बॉडी पार्ट्स में, लेकिन ये किसके थ्रू जाएगा? ये हमेशा ध्यान रखना, आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ले जाने का काम हमेशा किसका? आर्टरीज का है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँच गया। कौन लेके गया? आर्टरीज के अंदर फ्लो करते हुए वो गया। अब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन तो ले ली, अब ब्लड को वापस क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो ब्लड यहाँ पर आएगा वो कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि फर्स्ट 2 फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड फंक्शन की तरफ हम लोग हैं। थर्ड फंक्शन में ये क्या है हमारे पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में एंटर करेगा। एंटर हमेशा ऊपर से करेगा, तो ऊपर कौन है? राइट एट्रियम। तो अब
लाने वाला कौन? वेन, हमेशा लाएगा वेन। तो वेना केवा यहाँ से उसको कहाँ एंटर करवाएगी? ये आपको राइट एट्रियम में एंटर करवाएगी। अब राइट एट्रियम प्रेस होगा तो वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। जैसे ये प्रेस होगा ये फिर से कहाँ पहुँचा देगा उसको? लंग्स के पास पहुँचा देगा, और लंग्स वहाँ से CO2 ले लेंगे और फिर से ऑक्सीजन देंगे और ये साइकिल फिर से चल जाएगा। कितना ईजी है, मेरे ख्याल से पूरा समझ ही आ गया होगा। लेकिन फिर भी मेरे साथ एक बार फास्ट क्विक रिवीजन ले लेंगे इस टॉपिक का, ताकि आपको यहीं पे रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें और सारे नेम्स भी लर्न हो जाएं। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम लंग्स से करेंगे, और मैं यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मार्क करवाऊंगा जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। ठीक है, हमने कहाँ से बात की? लंग्स से स्टार्टिंग की। लंग्स में क्या था? वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में एंटर हुआ? लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ। फिर वो प्रेस हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। वहाँ से आर्टरीज उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके गई। कौन से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जहाँ पर उसने ऑक्सीजन दी और CO2 ली। वहाँ से वेन्स उसको वापस किस में लेके आई? राइट एट्रियम में लेके आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो वहाँ से आपका राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से उसको वापस पल्मोनरी, वर्ड पूरा ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई? वो आपको फिर से लंग्स कैपिलरीज पे ले आके उसने ट्रांसफर कर दिया। सिंपल, पूरा प्रोसेस समझ आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम लोग इसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह से पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्लड का मोशन हुआ इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है पल्मोनरी मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखना, यहाँ से ऊपर वाला जो भी सर्कुलेशन है वो कौन सा है? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? लंग्स से हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन होगा, लंग्स से हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन होगा उसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से फंक्शन थे इसमें। इसमें इन्वॉल्व था लंग्स कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, और ये था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी एंड देन लंग्स कैपिलरीज। ठीक है, तो कौन कौन इन्वॉल्व है पल्मोनरी सर्कुलेशन में? तो लेफ्ट वाला तो एट्रियम इन्वॉल्व है, पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है, लंग्स कैपिलरीज इन्वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, और राइट वाला आपका वेंट्रिकल, यानी ये दोनों आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड पार्ट कौन सा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी जो बॉटम बॉडी पार्ट में होता है। तो यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये जा रहा है आपका पूरा बॉडी में ब्लड, और फिर आर्टरीज के बाद आ रहा है आपका बॉडी पार्ट्स की कैपिलरीज, और फिर आपकी वेन, और वेन के बाद सिंपल वेन, ध्यान रखना वेना केवा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद आपका आ रहा है राइट एट्रियम। तो ये दोनों राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और आपकी आर्टरीज और वेन, ये आपका कौन से पार्ट हुए? ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के पार्ट हुए। तो 2 सर्कुलेशन कौन कौन से हैं? जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो आपका बॉडी के पार्ट्स और हार्ट के बीच में हो वो सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन होता है, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। इसलिए हमारे सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों बोला जाता है? सिंगल सर्कुलेशन क्यों नहीं बोलते हैं? चलो एक बार फिर से रिकैप लेते हैं और उसमें आपको ये डबल सर्कुलेशन की टर्म क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम एक साइकिल फिर से देख रहे हैं। तो हमने कोई भी एक सेल ली, ब्लड सेल। ठीक है, तो वो ब्लड सेल सपोज यहाँ है, सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये ब्लड सेल यहाँ से हार्ट के अंदर गई ऑक्सीजन लेकर के, देन यहाँ से ऑक्सीजन बॉडी को दी, ध्यान रखना हार्ट के अंदर जा चुकी, वापस निकली, और किसको दी? यहाँ पर बॉडी पार्ट्स को दी, वहाँ से CO2 ली और फिर से किसको दी? हार्ट में, दोबारा से हार्ट में आई है। अब ये CO2 लेकर के हार्ट से निकली और कहाँ गई? ये वापस लंग्स के पास गई। सिंपल। तो देखना एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक साइकिल में ये लंग्स से हार्ट पे गई, हार्ट से बॉडी में गई, बॉडी से वापस हार्ट पे, और हार्ट से वापस लंग्स में आई। तो एक साइकिल में हार्ट से कितनी बार पास हुई है ये? ठीक है, तो अपने एक साइकिल में एक कार्डियक साइकिल, वर्ड क्या होगा यहाँ पर? कार्डियक साइकिल। अपने एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से एक ब्लड सेल 2 बार निकलती है।
ओके, रिपीट कर रहा हूँ, अपने एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से ब्लड सेल्स 2 बार क्रॉस होती है और इस वजह से इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हम डबल सर्कुलेशन क्यों फॉलो करते हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे, तो हमें इजीली एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल हो पाए। क्लियर? तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। इन वन कार्डियक साइकिल वन ब्लड सेल passes from the heart 2 times, that's why it is known as double circulation and the system is known as double circulatory system। ठीक है, तो आई थिंक पूरा आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग हो रही है। ये है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। डिटेल में मैं आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का नॉलेज दूंगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और ब्लड से रिलेटेड या हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हम देखेंगे। ठीक है, किस तरह से हार्ट बीट होती है, कितनी होती है, किस तरह से सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, सारी की सारी फंक्शनिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आपको क्या समझना है? हार्ट की एनाटोमी, हार्ट के फंक्शंस और हार्ट के फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपके ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।